हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर एक टॉपिक आता है पावर फैक्टर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे पूरी तरह के से फुल कॉन्सेप्ट के साथ। इसका अब स्टार्ट कर देते हैं हम। ये क्या चीज़ है, पावर फैक्टर क्या होता है, इसके अंदर पावर क्या कितने प्रकार की होती है, कैसे इसको सर्किट में किस तरीके से यूज़ लेते हैं। लेट स्टार्ट। देखते हैं हम इसके बारे में। जैसे कि हमने इसमें लिख रखा है कि पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है। रेशियो ऑफ रियल पावर और टू अपरेंट पावर इज कॉल्ड इज पावर फैक्टर। अपरेंट पावर एंड रियल पावर का जो रेशियो होता है उसे ही क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा रियल पावर क्या होती है, अपरेंट पावर क्या होती है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ कि पावर फैक्टर क्या होता है, इसकी एक बार तो डेफिनेशन याद कर लो सही तरीके से। रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपरेंट पावर इज कॉल्ड इज पावर फैक्टर। हमको ये याद हो गया। उसके बाद में इसका फॉर्मूला सीधा बन जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है उसी हिसाब से हम इसकी फॉर्मूला भी पता कर सकते हैं कि रियल पावर, यदि हम रियल पावर को पी से डिनोट कर दें और अपॉन में अपरेंट पावर को एस से डिनोट कर दिया तो क्या हो गया, पावर फैक्टर। इसे हम डिनोट कर दिया पावर फैक्टर को यहाँ पे एफ पी से। ठीक है, तो हम इसके बाद देखो यहाँ पे हमने पावर फैक्टर, अब देखो इसमें दे रखा है कि पावर फैक्टर, यहाँ पे मैंने फुल तरीके से बता दिया है कि पावर फैक्टर क्या होता है। अपरेंट पावर एंड रियल पावर एंड अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है उसे ही पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर में हमेशा एक चीज़ याद रखनी ली है, याद रखो कि पावर फैक्टर है जो इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसमें मेन चीज़ है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर इज पावर फैक्टर। एंड सेकंड इसका फॉर्मूला हो गया पावर फैक्टर इक्वल टू और रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर। जैसे रियल पावर को हमने पी से डिनोट कर दिया और अपरेंट पावर को हमने एस से डिनोट कर दिया, और जो इक्वल टू किसके बराबर मान लिया, कॉस थीटा के बराबर। अब ये आप सोच रहे होंगे कॉस थीटा, तो थीटा क्या है। थीटा इसमें देखो, थीटा आपको थीटा एक बता देता हूँ। थीटा इज ए एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट क्या होता है कि जब एसी सर्किट होता है तो एसी सर्किट में मेन चीज़ क्या होती है, यदि आप कभी भी किसी सर्किट को सॉल्व करते हो तो सर्किट में सॉल्व करने पर हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू प्राप्त करते हैं। करंट और वोल्टेज की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है थीटा, थीटा क्या है, एक करंट एंड वोल्टेज उनके बीच में जो एंगल है वही क्या है, थीटा है। एक चीज अपन को मेन मेन टॉपिक याद कर ली कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में उसको किस प्रकार से जो डेफिनेशन क्या है उसके बारे में पता चली गया। अब उसके बाद में हम चलते हैं, इसका फॉर्मूला हमें पता चलेगा पावर फैक्टर इक्वल टू पी अपॉन एस कॉस थीटा। और इस एंगल कितना क्या है, कॉस वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो एंगल है वही इनके कॉस थीटा वो एंगल है। इसके बाद में हम देखो इसके, अब समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया है। आपको एक बार बता देता हूँ कि अब जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से कि अब पावर फैक्टर अपरेंट पावर क्या होती है। देखो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है। ट्राइंगल जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी पढ़ा होगा, लंब कर्ण आधार, उसी प्रकार से मैंने ये डिनोट कर रखा है। देखो ये ठीक है, इसमें देखो रियल पावर को और अपरेंट पावर का रेशियो क्या बताया था मैंने, रियल पावर एंड अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है। इसमें ट्राइंगल में देख लीजिए आप पावर फैक्टर या रिएक्टिव पावर। अब देखो पावर एक चीज़ आपने पावर जो पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर में मतलब कि फर्स्ट शब्द है पावर। तो पावर का मैंने आपको बता दिया कि पावर कितने प्रकार की होती है। अपरेंट पावर ये तीन प्रकार की होती है, अपरेंट पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, ये
और ये थीटा जो था ये एंगल ये है, और इसमें रियल पावर एंड अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर ये हो गई। उसके बाद में जो डेफिनेशन थी उस पावर फैक्टर की तो हो ही गई कि पावर फैक्टर क्या होता है, कि रियल पावर अपरेंट पावर जो मतलब कि ये रियल पावर है इसको किससे डिनोट कर रखा है यहाँ पे, अपरेंट पावर को हमें किससे डिनोट कर देंगे, एस से। ठीक है, ये तो है अपरेंट पावर का सिंबल एंड, और ये पी है जो किसका है, पावर रियल पावर का। और यहाँ पर रिएक्टिव पावर है, तो रिएक्टिव पावर 3 पावर हो गई, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रियल पावर। सिंबल याद कर लेना है, अपरेंट पावर को हम एस से डिनोट करते हैं, रियल पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। और इसमें जो मेन चीज़ है देखो, यहाँ पे अपरेंट पावर जो हम देखो आपने पढ़ा होगा कि 10th 12th में क्या था कि बी वोल्टेज को हम ई से भी डिनोट कर देते थे। तो यहाँ पे हमें देखो अपरेंट पावर होती है, जो अपरेंट पावर होती है कि अपरेंट पावर जो यहाँ पे देखो अपरेंट पावर है ना, तो अपरेंट पावर को हम ई आई, इसका मेन जो टॉपिक है जो आपको जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपरेंट पावर को हम बी मतलब कि बी की जगह आई ई भी लिख सकते हैं। ई आई होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, बी अपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है ई आई, और जो रियल पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या है कि इसमें अपर रियल पावर में कॉस जुड़ जाता है, कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे हमने फाइव ले रखा है, तो यहाँ पे जो रियल पावर है उसके लिए कॉस थीटा ले लेंगे काम में, और जो रिएक्टिव पावर होता है उसके लिए साइन थीटा काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, तो इसमें फॉर्मूला याद कर लीजिए। अपरेंट पावर का इक्वल टू होता है, मतलब कि ये अपरेंट पावर क्या है, एस इक्वल टू मान एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई। ठीक है, और ये अब रियल पावर का फॉर्मूला हो गया कि जो यहाँ पे देखो रियल पावर का फॉर्मूला मैंने ये बता दिया है कि ई आई कॉस फाई, ये है रियल पावर का फॉर्मूला, और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है ये वाला ई आई अपॉन साइन फाई। ये हो गया रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला। इसके साथ यहाँ पे एक वेव फॉर्म में बना दिया है मैंने, ये वेव फॉर्म। इसके बाद में देखो ये, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक तरीका समझाने का, एक ऐसे कि आपने देखा होगा कि जब एक कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स है ये, तो कोल्ड ड्रिंक्स को जब आप, ये क्या है कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स को जब आप इसी ग्लास में डालते हैं तो उस टाइम पे ग्लास को भरने पर हमें बिल्कुल अपन को पता चल लग जाता है, एकदम डालेंगे तो वो फुल भर जाती है, और पता नहीं उसके बाद में हम यदि वहाँ से चले जाएं और थोड़ी देर बाद में आके देखें तो वो क्या हो जाता है कि वो आधा आधा गिलास हो जाता है। तो उस आधा गिलास की पोजीशन और उस टाइम की पोजीशन में जो अंतर आया ना, वो में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इस प्रकार से हम देखें, जैसे कि फर्स्ट टाइम हम जब बोतल से हम कोल्ड ड्रिंक्स को जब ग्लास में डालते हैं तो उस टाइम पे देखते हैं कि नीचे होता है, नीचे वाला जो तरल पदार्थ होता है वो तो नीचे रह जाता है, और थोड़े बहुत झाग है, मतलब कि जो बबल्स है वो ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर वाले जो झाग आते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। और जो नीचे जो जब सही तरीके से लिक्विड होता है उसे बोलते हैं रियल पावर। ठीक है, और जो रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर है, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर, तो उनका जो रेशियो ट्राइंगल के अनुसार जो रेशियो निकलता है कि रियल पावर जो इनका पावर फैक्टर में, यदि जो देखो यहाँ पे मैंने इसकी ये रिएक्टिव पावर है, ये वेस्ट इलेक्ट्रिक मतलब जो कोई काम की नहीं होती, रियल पावर, रिएक्टिव पावर जो कोई किसी काम की नहीं होती, जिसको हमने यहाँ पे के बी ए आर से डिनोट कर रखा है। और जो यहाँ पे रियल पावर होती है उसको के डब्ल्यू से डिनोट कर रखा है। और जो टोटल पावर मतलब कि रिएक्टिव पावर और रियल पावर का जो रेशियो मतलब जो सम होता है, जो टोटल सम होता है वो क्या होता है यहाँ पे, अपर अपर उसे बोलते हैं कि अपरेंट पावर बोल सकते हैं। तो टोटल जो इनका पावर है उसे क्या कहें, अपरेंट पावर। तो इसे हम देखो पावर फैक्टर की डेफिनेशन एक बार यहाँ से पढ़ लेते थे, आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
कि पावर फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज पावर फैक्टर, इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए। पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर इज ए परसेंटेज ऑफ अपरेंट पावर दैट शुड बी दैट डज रियल पावर अंडरस्टैंड पावर फैक्टर यूजिंग बियर मग एनालिसिस एनालॉजी। देखो यहाँ पे एक तरीके से आपको बता देता हूँ, जो पावर फैक्टर है उसको एक तरीका दिखाने का जो तरीका है ना, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है कि पावर फैक्टर आपने पहले पढ़ चुके हैं। जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी कि पावर फैक्टर क्या होता है, कि रियल पावर एंड अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है वही पावर फैक्टर होता है। उसकी बारे में आपको यहाँ बता दिया है कि रियल पावर और अपरेंट पावर क्या है। अपरेंट पावर जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया कि अपरेंट पावर क्या होता है, कि रिएक्टिव पावर और रियल पावर का जो एल्जेब्रिक मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाले। तो यहाँ पे देखो अपरेंट पावर को कैसे निकाल सकते हैं। अपरेंट पावर निकालने के लिए देखो एक अपरेंट पावर को मैं देख पावर ए मान लेता हूँ, ठीक है। अपरेंट पावर को पावर ए मान लिया, और उसके बाद में जो हाँ यहाँ पे रिएक्टिव पावर है उसे पी आर मान लेते हैं, ठीक है। और जो पी आर, चूँकि रिएक्टिव और पावर पी आर पी मान लेते हैं ना, और जो अपर रियल पावर है उसको पी आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टिव अपरेंट पावर क्या निकलेगी, चूँकि जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो यहाँ पे ये वाला अपरेंट पावर ऊपर वाला है, तो ये क्या मान लेंगे, इसको करण करण मान लेंगे, या मतलब कि करण मान देते हैं। तो करण क्या होता है, करण इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये अपरेंट पावर मतलब कि पी जो ए है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा। जो यहाँ पे पी आर पी है, पी आर पी का अंडर रूट प्लस जो वैल्यू है पी आर इसका स्क्वायर, जो ये क्या हो जाएगा, इसकी अपरेंट पावर होगी। तो अपरेंट पावर आपको बताई दी कि अपरेंट पावर क्या होती है, कि अपरेंट पावर एक जो रिएक्टिव पावर एंड और इसका रियल पावर रिएक्टिव पावर और रियल पावर का जो मतलब कि जिसे एक तरीके से आपको समझा दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें कि इसका जो स्क्वायर रिएक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रियल पावर का स्क्वायर जो दोनों का ऐड है उसका अंडर रूट ही अपरेंट पावर होगा। तो अपरेंट पावर और जिसमें मेन चीज़ मतलब कि दो चीज़ याद रखनी है आपको, पावर फैक्टर याद करना है तो हमें रियल पावर पता होना चाहिए और अपरेंट पावर पता होना चाहिए। तो अपरेंट पावर निकालने का एक तरीका बता ही दिया मैंने आपको। अपरेंट पावर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमके बाद में उसके बाद में देखो अपरेंट पावर प्राप्त हो गई। अब रियल पावर याद करनी है, तो रियल पावर क्या होती है उसको समझाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता ही दिया कि ये जो जब आप यदि किसी ग्लास में कोल्ड ड्रिंक्स को डालते हैं तो उस टाइम पे जो नीचे वाला जो मतलब कि जो जो काम की चीज़ होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे हम डालते हैं तो जो लिक्विड लास्ट में बचता है वही काम को होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रियल पावर बोलते हैं। और रिएक्टिव पावर, अब देखो यहाँ पे अपरेंट पावर के साथ साथ तीन टॉपिक और निकल चुके हैं, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रियल पावर। तो यहाँ पे देखो हमको पहले तो याद करना था अपरेंट पावर। अब उसके बाद में हमें एक नई चीज़ मिल गई कि रिएक्टिव पावर क्या होती है और ये रियल पावर, ये दो चीज़ तो याद करनी थी हमको। तो हमके बाद में रिएक्टिव पावर और आ गई। रिएक्टिव पावर क्या चीज़ होती है, तो उसको समझने के लिए देखो रिएक्टिव पावर क्या होता है कि जो बेस्ट जिसके कोई काम में नहीं होता ना वो रिएक्टिव पावर होता है। तो रिएक्टिव पावर क्या है यहाँ पे, कि जो बबल्स बने, जो ऊपर वाली झाग बने, वही क्या है, रिएक्टिव पावर। मतलब कि किसी भी कार्य को करने के बाद में जो किसी मतलब कोई काम का नहीं होता ना, वही रिएक्टिव पावर है। तो यहाँ पे देखो पावर फैक्टर की परिभाषा आपको बताई दी बढ़िया तरीके से। अब अब आपको देखो पावर फैक्टर का एक तो मेन चीज़ कि मैंने आपको एक चीज़ बताई दी कि पावर अपरेंट पावर क्या होती है वो बता ही दिया मैंने। कि अपरेंट पावर क्या होता है, कि जैसे हमने पी ए से डिनोट किया था, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आर पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये थे क्या, अपरेंट पावर। और अब इसमें इसमें देखो रियल पावर, आपको क्या करना है कि
पावर फैक्टर याद करना है तो पावर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, पावर फैक्टर के लिए क्या होता है कि P अपॉन एस याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें P अपरेंट पावर को किससे नोट किया था, एस से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें P की वैल्यू याद करनी है, तो P की वैल्यू क्या रख लेंगे कि मैं मान लेते हैं हम, अब इसके अनुसार देखो ये P है, इसको क्लोब आर्ट में जो बता रखा है, तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे ये बता दिया देखो कि ये अब रियल पावर को यहाँ पे इस अपन के डब्ल्यू से डिनोट किया है, और अपॉन अंडर रूट ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हो गई, ठीक है। ये सिंपल तरीके से दिखा दिया है कि के डब्ल्यू क्या है, रियल पावर है अपॉन के जो रियल पावर प्लस वो रिएक्टिव पावर था उसका जो एल स्क्वायर अंडर रूट था, वही अपरेंट पावर थी। इसको हम इस प्रकार से दिखा दिया है कि के डब्ल्यू है ये रियल पावर अपॉन जो नीचे की वैल्यू है जो अपरेंट पावर है, वही पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल मान लिया है। तो यहाँ पे हमें पावर फैक्टर के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो एक बार दोबारा सही तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर कुछ भी डाउट आता है तो हमें कमेंट्स कीजिए। देखो देखो टोटल पावर और पावर फैक्टर जो ये बता रखा है, देखो रिएक्टिव पावर है यहाँ पे, ये रिएक्टिव पावर, ये है ट्रू पावर, और ये है टोटल पावर। अब देख इनके पावर फैक्टर के साथ साथ एक न्यू चीज़ भी प्राप्त, न्यू टॉपिक आ गया है। टोटल पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, ट्रू पावर क्या होती है, इसके बारे में हम न्यू वीडियो में समझेंगे। अब आज के इस वीडियो में हम पावर फैक्टर के बारे में समझ लेते हैं कि पावर फैक्टर क्या था, उसकी पूरी हमने डिटेल्स जान ली। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी है लगी और मैंने किस अच्छी तरीके से समझाया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं, और इसी के साथ आपको नई वीडियो के साथ हम न्यू टॉपिक समझाएंगे कि ट्रू पावर क्या होता है और टोटल पावर क्या होता है, और इसके बारे में देखो ये आगे मैं बता दूंगा। पावर फैक्टर के जो आगे जो भी टॉपिक है उनके बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो माय यूट्यूब चैनल J2 स्टडी। थैंक यू।